चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। ये क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर? लेट द बायर बिवेयर। देखिए व्हाट एग्जैक्टली इट इज। देखिए ये डॉक्ट्रिन, ये प्रिंसिपल बड़े सिंपल वर्ड्स में एक बात कहती है कि सेलर गुड्स बेच रहा है और अगर बायर उस पर्टिकुलर सेलर से गुड्स खरीद रहा है तो ये बायर की ड्यूटी है कि वो गुड्स खरीदने से पहले अपने आप को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर ले और उसके बाद ही गुड्स को परचेज करे। अगर कल दिन बायर ने गुड्स परचेज कर लिए और उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सेलर इज नो मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। अब आपको तो ये सुन के लग रहा होगा कि सर ये तो बायर के अगेंस्ट है और ऑब्वियसली सेलर जो है वो तो कोई भी गुड्स लाएगा बेचेगा, बायर जल्दीबाजी में खरीद के ले गया तो बायर तो फंस गया। और वो क्या क्या इंश्योर करेगा? टाइटल इंश्योर करेगा, एक एक चीज़ चेक करेगा, क्या क्या चेक कर लेगा सर बायर। तो देखिए उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है इसकी? जितनी भी आपने इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज पढ़ी हैं वो सारी की सारी इसकी एक्सेप्शंस हैं। आइए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ इसमें नया नहीं है। देखिए कैविएट एम्प्टर मीन्स लेट द बायर बिवेयर व्हेन सेलर डिस्प्ले देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट इट इज फॉर द बायर्स टू मेक अ प्रॉपर सिलेक्शन और चॉइस ऑफ द गुड्स। आपको बार बार कह रहा हूँ इससे अच्छा मटेरियल नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही बेहतरीन मटेरियल है। देखिए इसको, इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव ही कैन नॉट होल्ड द सेलर लायबल। द सेलर इज नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट्स इन द गुड्स विच ही इज सेलिंग। ठीक है, बड़ा क्लियर। हाँ देखिए, द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर is laid down under section 16 which states that, क्या कहता है देखिए section 16, subject to the provisions of this act or any other law for the time being in force there is no implied warranty or condition as to quality or fitness। क्वालिटी और फिटनेस को लेके कोई भी इम्प्लॉयड वारंटी या कंडीशन नहीं है फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब देखिए बड़ा क्लियर जो लॉ ने क्या बोला है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग फॉर देयर इज नो इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या? If the buyer had made known to the seller purpose and the buyer relied on the seller's skill and judgment and seller's business is to supply goods of that description। यही बातें आपने पढ़ी थी, वो यहाँ पे लिखा है कि ऑब्वियसली हमने कंडीशन एज टू क्वालिटी में पढ़ा था, तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी होगा। या वारंटी में पढ़ा था इफ इट्स अ यूसेज ऑफ ट्रेड, कुछ इसमें यहाँ पर नया नहीं लिखा हुआ। और आप देखिए इसके एग्जाम्पल से नीचे there are certain exceptions. The doctrine of caveat emptor is however subject to the following exceptions. Fitness as to quality or fitness, वही बात लिखी हुई है, ठीक है, आप इसे पढ़िए। When the buyer makes known to the seller the particular purpose for which goods are required so as to show that he relies on the seller's skill or judgment and the goods are of description which is in the course of seller's business to supply, it is the duty of the seller to supply such goods as are necessarily fit for that purpose। वही तीन कंडीशनें घुमा करके मेन आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पैराग्राफ, दैट्स इट। फर्स्ट पैराग्राफ ध्यान रखिए, ठीक है, और उसकी एक्सेप्शंस में एक एक करके फर्स्ट ये हो गया। देखिए सेकंड पॉइंट इन्होंने लिख दिया है एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये पता नहीं क्यों इसमें लिख दिया गया गुड्स परचेज अंडर अ पेटेंट और ब्रांड नेम, तो उसमें तो किसी तरह की कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं होती। लिखा इन्होंने ये बट एक्सेप्शन में डाल दिया, ये आप मत लिख के आना एग्जाम में। इन केस वेयर द गुड्स आर परचेज्ड अंडर इट्स पेटेंट और ब्रांड नेम देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शेल बी फिट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं हुई डॉक्ट्रिन की, इन्होंने लिख दिया, हमें जनरल बात पता भी, प्लीज इसे मत लिखें। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन से सोल्ड किए गए हैं तो हमें पता है जो भी बल्क में माल आएगा वो एज पर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वहां पर कैविएट एम्प्टर का रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी के केस में जितनी इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटी पड़ी है सब जगह वही है। देखिए सेल बाय सैंपल मतलब लेट द बायर बिवेयर सब्जेक्ट टू implied conditions and warranties, that's it. Good by sample as well as description, same point. Trade usage, same point. Seller activity conceals a defect or is guilty of fraud, मतलब सेलर ने अगर किसी तरह के गुड्स बेचे हैं कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट करके या कुछ बातें छुपा के फ्रॉड करके, ठीक है, तो वहां पर भी इम्प्लाइड जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ
कैविएट एम्प्टर है वो अप्लाई नहीं होता। ये एक नया पॉइंट है, देख लीजिए इसे। वेयर द सेलर सेल द गुड्स बाय मेकिंग सम मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड एंड द बायर रिलाइज ऑन इट, व्हेन द सेलर एक्टिवली कंसील सम फैक्ट्स इन द गुड्स सो दैट सेम कुड नॉट बी डिस्कवर्ड बाय द बायर ऑन अ रीजनेबल एग्जामिनेशन, देन द रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर विल नॉट अप्लाई। इन सच अ केस द बायर हैज अ राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। तो देखिए, तैयार करने के लिए टॉपिक सिंपल सी बात ये याद रखिए, ठीक है। और एक्सेप्शंस के लिए जितनी इंप्लाइड वारंटी और कंडीशंस है वो लिखाना, दैट्स इट। कुछ अलग से करने की तैयार जरूरत नहीं है, टॉपिक को सिर्फ इतनी सी बात आपको करनी है। मैंने पढ़ लिया आपके लिए जो बुक में था, लेकिन करना सिर्फ आपको इतना ही है। बार बार कह रहा हूँ, ये फर्स्ट पैराग्राफ और जितनी आपने इंप्लाइड कंडीशंस एंड इंप्लाइड वारंटी पढ़ी है वो सारी इसके एक्सेप्शंस लिख देंगे। समझ में आ गया? और कुछ इसमें सेपरेटली लर्न करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।